अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर रग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 25 नवंबर है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:50 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि तमाम तर फस्तायत, तमाम तर रुकावटों, तमाम तर शैलिंग के बावजूद टाइगर्स का सुनामी पेश कदमी कर रहा है और इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। मुतअद्दिद इलाकों में ऐसे मनाजर देखे गए हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं तो भी शर्म से हमारी आंखें झुक जाती हैं, नाक झुक जाती है, लेकिन जो ये कर रहे हैं उनको शर्म बिल्कुल नहीं आनी। कैदी वैन्स के ऊपर कैदी नंबर 804 स्प्रे पेंट से लिख दिया गया। बास मुकामात के ऊपर पुलिस आगे थी, कारकुनान पीछे थे। विजुअल्स आए, हम देखकर हिल गए। और फिर हालात ऐसे हैं कि लीडरशिप को आगे करके कारकुनान भी आगे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब डी चौक के ऊपर जाकर धरना देंगे और कब कैदी नंबर 804 को छुड़वाकर, जो ये कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है, जो डिमांड है, अपनी फ्रंट सीट के ऊपर बराबर में बिठाएंगे और साथ ले जाएंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफिला है वो इस्लामाबाद के हुदूद के अंदर दाखिल हो चुका है। बाज लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि दाखिल हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि अभी पंजाब की हुदूद में, इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स, क्या होता रहा, क्या नहीं होता रहा, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। टाइटल के नीचे हैशटैग जहां होते हैं वहां मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा और आप आराम से यूट्यूब देख सकेंगे। जिन लोगों का यूट्यूब डायरेक्टली प्ले नहीं हो रहा हो, वीपीएन लगाकर देख सकते हैं, बड़े आसानी से वो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, तो इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके, डीएम करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, टाइगर्स पेश कदमी कर रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब, यानी डी चौक की जानिब। कहां कहां क्या हुआ है यह आप गौर से सुनते जाइएगा। शाहिद खटक की क़यादत में पख्तूनख्वा के जनूबी अजला बलोचिस्तान और मियां वाली का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब हकला इंटरचेंज पहुंच गया। हकला इंटरचेंज यानी इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर दाखिल हो गया। कल रात से हमने देखा कि जो एक्सरसाइज सरकार की जानिब से की जा रही थी वो इतनी नॉन प्रोडक्टिव थी कि देख के ही हंसी आ रही थी। मतलब हर तरफ पुलिस खड़ी कर दी और ये नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ही अंदर एंटर होंगे तो हम देख लेंगे, और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता रहा। और फिर सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से दावे किए जाते रहे कि ये अंदर आके तो दिखाएं, मुड़ के तो दिखाएं। तो इस वक्त जो अवाम का सुनामी है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इतना बड़ा है जितना ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। आगे चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले का कटी पहाड़ी की मुश्किल तरीन रुकावट उबूर करना, ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मुश्किल तरीन रुकावट उबूर करना इस्लामाबाद मार्च की कामयाबी की जमानत होगा। अभी कटी पहाड़ी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके सेंटर में है, कुछ कह रहे हैं कि उबूर कर चुके हैं। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है मैं एज इट इज आप तक शेयर कर रहा हूं और हर 1.5-2 घंटे के बाद मजीद भी करता रहूंगा। यही वजह है कि पहाड़ी के अतराफ दोनों तरफ हजारों पुलिस और रेंजर्स एहलकार बुलंदी पर मौजूद है, जबकि सड़क पर हर 5 मीटर के फासले पर 20 कंटेनर्स रखे गए हैं। काफिले को यह रुकावट उबूर करते हुए कई घंटे लग सकते हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान सुबह 8 बजे से क्लैश जारी है, शेलिंग जारी है, रबड़ की गोलियां मुबैना तौर के ऊपर फायर हो रही हैं। लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का काफिला बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया है और बुरहान इंटरचेंज के बाद आपको पता है कि थोड़ा ही आगे चल के जो है इस्लामाबाद की हुदूद शुरू हो जाती है और इस्लामाबाद के अंदर एंट्री मारते ही क्या हालात होंगे देखना होगा। खैर पख्तूनख्वा के काफिले बुरहान इंटरचेंज पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, बुशरा बीबी साथ मौजूद है। कल रात ही अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया था कि वापस जाएंगे तो गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर इमरान खान साहब को बिठाकर साथ ले जाएंगे। बुशरा बीबी ने ऐलान किया था कि हम आ रहे हैं, धरना देंगे, कैदी नंबर 804 को वापस लिए बगैर नहीं जाएंगे। अभी ये बुरहान इंटरचेंज पहुंच गए। बिलाल उमर बोदला ये कहते हैं इस्लामाबाद हम तुम्हारे बहुत करीब हैं, बस अली अमीन के काफिले का इंतजार किया जा रहा है। यानी उधर से आमिर मुगल का काफिला ऑलरेडी इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर है और गलियों कूचों के अंदर फिर रहा है और किसी वक्त भी डी चौक पहुंच जाएगा। कंटेनर हटाने का काम आज दूसरे रोज भी जारी है। अहम शाहराहों को जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए खोलने की कोशिश की जा रही है। ये जो अपने साथ मशीनरी लेकर आए हैं उनका स्टेटमेंट है कि हम बहुत जल्दी ये सारी शाहराहें खोलेंगे। बैरिस्टर उमैर नियाजी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर हैं।
इमरान खान ने जो 3 मुतालबात रखे हैं वो इंशाल्लाह मनवा कर रहेंगे। दूसरे शहर से भी अवाम से दरख्वास्त है कि सब इस्लामाबाद पहुंचे। बैरिस्टर उमैर नियाजी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों पर सी पैक रूट में फतेह जंग के करीब शदीद शेलिंग हो रही है। अच्छा, शेलिंग के हवाले से जो दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली हर तरह की कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उसके साथ ख्वातीन, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग और माजूर भी शामिल हैं। जब शेलिंग होती है तो शदीद पानी और नमक की जरूरत पड़ती है। लोगों को नहीं मिल रहा था तो रात ही ये मैसेजेस आना शुरू हो गया कि आप ये जरूर पहुंचाएं उन तक। इस्लामाबाद के अंदर जो दोस्त एंटर होंगे, जाहिर है पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, तो आप सब ने सबसे पहले ख्याल रखना है कि एक तो उनके पानी और नमक का बंदोबस्त अगर हो सके तो कर दीजिएगा। पार्टी लेवल पर बाज़ औक़ात नहीं हुआ करता होता, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर। दूसरा, अपने वाईफाई का पासवर्ड जरूर खोलिएगा, क्योंकि आम इंटरनेट बंद हो जाए, मोबाइल नेट सर्विस बंद हो जाए, लेकिन याद रखिएगा कि वाईफाई बंद करना इतना आसान नहीं होता। खासतौर पर जो सरकारी वाईफाई होता है वो बंद करना इतना आसान नहीं होता। उसके पासवर्ड अगर आप खोल देंगे तो लोगों की मुश्किलात जो है वो जरा कम होंगी। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था। अच्छा जी, फतेह जंग के करीब शदीद शेलिंग की इतलात मौसूल हो रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान के खिलाफ अब ये मुकदमात भी तो हो रहे हैं ना। बुशरा बीबी ऑलरेडी जमानत के ऊपर है, उनके ऊपर उसी दिन कई मुकदमात हो गए थे जिस दिन उनके वीडियो पैगामात आए थे। इमरान खान जो कि जेल के अंदर बैठे हैं पिछले 1.5 साल से, उनके ऊपर भी मुकदमात हो गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद शहरियार रियाज, हम्माद अजहर, असद कैसर को भी नामजद किया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें डकैती, इक़दाम कत्ल और ताज़ीरात पाकिस्तान की दीगर दफात भी शामिल है। इंटरनेट की हालत यह है कि मोबाइल इंटरनेट बंद है। मोबाइल सर्विस इस्लामाबाद के अंदर कहीं कहीं खुली हुई है। यानी मोबाइल इंटरनेट वो बेसिक चीज़ है जिसके ज़रिए बेसिक अमनटी समझा जाता है, बेसिक लग्जरी समझा जाता है। वो ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए फूड पांडा राइडर्स आपके घरों पर पहुंचते हैं, ठीक है, इन ड्राइव वाले आपके इर्द गिर्द पहुंचते हैं, लोकेशन सर्विस चाहिए होती, उनको इंटरनेट नहीं मुहैया हो रहा। यार आप लोग क्या कर रहे हैं यार, कौन सी दुनिया में। मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि उधर दुनिया स्टारलिंक के जरिए फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने का सोच रही है। एलन मस्क ने कहां से कहां अपने डिजिटल सेटअप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। दुनिया के डिजिटल मीडिया से डीप स्टेट हार के ट्रंप जैसा बंदा इलेक्ट हो गया है, और हमारे यहाँ ये बदमाशी चल रही है। यार हम पता नहीं कब इससे बाहर निकलेंगे। बुरहान इंटरचेंज से अब जो लेटेस्ट आ रही है वो बता रहा हूं। पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ कारकुनान पर शदीद शेलिंग जारी है। तहरीक इंसाफ के काफिले ने कुछ ही फासला तय किया, उस पर मजीद शेलिंग शुरू कर दी। पुलिस तहरीक इंसाफ के काफिले को रोकने में फिलहाल कामयाब नजर आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी हद तक कामयाब नजर आती है और काफिला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अच्छा, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो जानबूझकर यह किया जा रहा है कि हमने बड़ी देर से इस्लामाबाद पहुंचना है, यानी 2-3 दिन लगाना है। अगर यह स्ट्रैटेजी है तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। और अगर पुलिस ज्यादा पावरफुल चीजें इस्तेमाल कर रही है, टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, तो फिर अलग बात है। कल रात से लेकर अब तक पिछले तकरीबन 16 घंटे मुकम्मल होने को हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब तक सख्त शेलिंग का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुकाबला कर रहे हैं। केपीके से तारीख का सबसे बड़ा रेला इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया। टोल प्लाजा जैसे ही क्रॉस होगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम बाहर निकल आएगी। यह रिक्वेस्ट की गई है कि इस्लामाबाद और पिंडी के जो बासी हैं वो डायरेक्टली खुद से बाहर ना निकलें, वरना अरेस्ट हो जाएंगे। जब तक बड़ा काफिला नहीं होता, उसके साथ शामिल नहीं हो जाते, तब तक ना निकलें। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो इस्लामाबाद की आवाम बाहर निकला है। फैजाबाद और स्वां के करीब बड़ी तादाद में इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई है आप मोहतात रहें। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों पर सी पैक रूट पर बार बार शेलिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले का कटी पहाड़ी की मुश्किल तरीन रुकावट अबूर करना यह बड़ा मसला होगा। जबकि आगे मजीद चलते हैं कि हजारा डिवीजन का काफिला पहले रुकावटें अबूर करके टैक्सला पहुंचा। टैक्सला में शदीद शेलिंग का मुकाबला किया। हुक्म मिला कि वापस मोटरवे की तरफ जाएं। फिर हजारा M1 इंटरचेंज पर पुलिस के सामने 2 घंटे मुजामत के बाद रुकावटें अबूर करके बुरहान पहुंचे और अब पेशावर वाले काफिले के साथ मिलकर शामिल होकर आगे कटी पहाड़ी की रुकावटें हटाने में मसरूफ हैं। दिस इज द लेटेस्ट व्हाट आई हैड टू शेयर विद यू। कल रात काफिले एक मकाम पर इकट्ठे हुए थे। लोगों ने 1-2 घंटे से ज्यादा नींद नहीं किया। एक किस्म की कैंपिंग हो रही थी और यह भी खदशा लगा हुआ था कि पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी तो उठा देगी और शेलिंग कर सकती है और किसी वक्त भी इंटरनेट भी बंद हो सकता है। ये सारे खदशात अपनी तरफ अपनी जगह पर जुड़े हुए थे, जिसका तमाम तर मुकाबला किया। और इस वक्त की अपडेट यह है कि रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें रौंदते हुए बिफरा हुआ सुनामी शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से जगह जगह से रास्ते से रुकावटें हटाई जा रही हैं और इस्लामाबाद की जानिब
رخ کیا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹس کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل، حامد میر، اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بہت سارے ہیں جو اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں، جس وقت سب کو پتہ ہے کہ آگے ٹھنڈ ہے، سخت سردی ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور محبت، پیار اور اخلاص سے پیش آ رہے ہیں، تو آگے بھی اگر آپ کے سامنے کوئی آتا ہے اپنے وائی فائی کے پاسورڈ وغیرہ کھول لیجیے گا۔ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔